अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक क़मर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और TRS का फाउंडर मेंबर, बाद में BRS की शक्ल इख्तियार की। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आज तमाम के दरमियान आने का मेरा मकसद ये है कि आज जो मौजूदा हालात हैं, बिलखुसूस TRS के, जो आज BRS हो चुकी है, ये लोग फिर दोबारा जिस तरीके से KCR साहब तेलंगाना के फॉर्मेशन से पहले जिस तरीके से उन्होंने धोखा देते हुए अपने तेलंगाना को फॉर्म किया था, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सोनिया गांधी को भी ये कहा था कि मैं तेलंगाना आने के बाद मैं कांग्रेस में मर्ज हो जाऊँगा, लेकिन वो भी बात धोखा दिया। उसी तरीके से मुसलमानों के साथ भी यही बात कही थी कि मैं आप तमाम को वक्फ बोर्ड की जो आप लोगों के पास नाइंसाफ़ी हो रही वक्फ बोर्ड में, मैं वक्फ बोर्ड को साथ में आपको कमिश्नरेट दूंगा और जुडिशरी पावर दूंगा और मुसलमानों को 12% दूंगा और 14 यानी कि MLAs दूंगा और 4 मिनिस्टर्स दूंगा और 3 से 4 MPs दूंगा। ये तमाम वायदे उन्होंने किए थे और मुसलमानों को हर जगह मुलाजिमतों में मैं बराबर का इंसाफ करूँगा बताए थे। लेकिन अफसोस कि जो वायदे थे उनके वायदे धरे के धरे रह गए। जिस वक्त फॉर्मेशन हुआ तेलंगाना, उस वक्त तेलंगाना फॉर्मेशन होने से पहले वक्फ बोर्ड एक शेख मोहम्मद यानी कि इकबाल के नाम से जो IPS ऑफिसर, जो स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से थे, उन्होंने ये जितने भी मजलिस के जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे, इनका नींद हराम करके रखा था। जो भी चोर धांधलियाँ हो रहे थे, ये लोगों को क्रिमिनल केसेस बुक करके इनको यानी कि अरेस्ट करने की से कोशिश में लगे हुए थे। और उस वक़्त ये अकबर निज़ामुद्दीन साहब अंडरग्राउंड हो गए थे जब उनको अरेस्ट होने का वक्त आ गया था। इन्होंने जितने भी धांधलियाँ किए थे, हज़ारों एकड़ की जो ज़मीनों को, जो वक्फ के जायदादों का जो इन्होंने प्लाटिंग करके खा गए थे, ये तमाम कच्चा चिट्टा ये तमाम ने इन्होंने निकाल के बाहर रखा था। और जब ये तमाम चीज़ों से सामने था, तो जब उस वक्त में जाहिर सी बात है कि 40-45 साल से मजलिस के ही लोग तमाम अरकान जो मेंबर बोर्ड मेंबर्स हैं, ये उन्हीं के हैं। चाहे वो MLA के कोटे में हो, मुसलमानों में MLA सिर्फ मुसलमान ही है, एक इनके ही मजलिस के हैं। और आपके MP MLC में देख लो आप उन्हीं के हैं, MP में देख लो उन्हीं के हैं। आप जो बार काउंसिल से जो एक इलेक्ट होकर आता है वो भी उन्हीं का है, और दूसरे शिया कम्युनिटी से उन्हीं का है, और आपके जो उलमाए दीन के तरफ से जो मशाइखीन के तरफ से उन्हीं का है, मस्जिद कमेटियों के तरफ से जो एक मुतवली होता है वो उन्हीं का है। ये तमाम उन्हीं के हैं। बाकी में है क्या, या 2 या 3 ये जो हुकूमत की तरफ से हैं, उसमें एक CO, एक मिसाल के तौर पे चेयरमैन, या मिसाल के तौर पे और एक है तो IPS IAS ऑफिसर, किसी को भी एक को नॉमिनल एक बोर्ड मेंबर बनाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है उन्हीं की है, आज से नहीं है, ज़माने से है, तो वैसा ही चल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब जिस वक्त हम ये समझे थे कि वक्फ बोर्ड जब तेलंगाना बन गया तो वक्फ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ होगा, मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा, जिस तरीके से KCR साहब ने कहा था कि हम आप तमाम के साथ इंसाफ करेंगे और वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात है, जितना तेलंगाना के अंदर वक्फ बोर्ड की जायदादों का नुकसान हुआ, इसके मुकाबले में मैं समझता हूँ आज तक तारीख़ में कोई और इतना बड़ा नुकसान नहीं किया। अरे रिसेंटली वक्फ बोर्ड के तरफ से जब चेयरमैन साहब परसों 87 पॉइंट्स के ऊपर आपने रेजोल्यूशन पास किया, जो 87 पॉइंट्स जो थे जिसके ऊपर आपने रेजोल्यूशन पास किया, उसके अंदर पूरी सिवाय बर्बादी के, मुसलमानों की जायदादों को बर्बाद करने के और कोई दूसरा काम नहीं है जो आज मसीहुल्लाह साहब ने किया। आज जो इससे पहले मोहम्मद सलीम जो थे वो चेयरमैन थे, लेकिन मोहम्मद सलीम भी इनके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा अच्छा आदमी था। मैं ये कहूँगा वो उतना बड़ा चोर नहीं था जिस तरीके से आज ये माहौल जो बना हुआ है आज वक्फ की जायदादों को जो बर्बाद करने में, ये हद हो गई। वक्फ के जायदादों का जानबूझ के नुकसान किया जा रहा है, जानबूझ के केसेस को फिर दोबारा ओपन किया जा रहा है, जानबूझ के इसके अंदर एक्सपर्ट हो रहे और जानबूझ के जायदादों को XYZ के हवाले किया जा रहा। तो इस तरीके से वक्फ के जायदादों का बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। आज यही हालात अगर रहे तो मिसाल के तौर पर अफसोस की बात है कि मुसलमानों के साथ जो आपने वादा किया था, मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे, आज तक आपने वफा नहीं किए। आज आपके जहन में यह बात थी कि जब मैं अपोजिशन किसी का बर्खास्त कर दिया हूँ, अपोजिशन कोई भी नहीं है और मैं ही किंगमैन की हैसियत से रहूँगा और जो भी चाहूँगा मैं ही करूँगा और कोई दूसरा जना मेरे मुकाबले में आ नहीं सकता। अब वही सोच के आपने कांग्रेस को ख़त्म किया, तेलुगु देशम को ख़त्म किया और किसी को अपोजिशन में नहीं रखे, आप अपनी मनमानी चलाने लगे और किसी के को खातिर में नहीं लाए। आप ये समझ लिए कि मैं अपने आप को, मैं जो भी हूँ मैं हूँ, मैं का यानी कि हमेशा कभी भी मैं पना बोलने वालों का हमेशा घर खाली होता है, बोले सी बात आज आपके सामने है। आज आप तमाम मुसलमानों को, तमाम नॉन माइनॉरिटी के लोगों को, तमाम को बुला के आप मीटिंग कॉल करना चाह रहे हैं, आप तमाम डिस्ट्रिक्टों से बुलाना चाह रहे हैं और तमाम डिस्ट्रिक्टों से बुला के ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि आप अब आज तेलंगाना के लिए आपको दोबारा फिर मुत्तहिद होना है और तेलंगाना की आज से आपको जुस्तजू करके तेलंगाना में कामयाबी लाना है और मुसलमानों के जितने भी है, हिंदुओं के जितने भी है, कैसे
क्रिश्चियन के जितने भी तमाम लोगों को आप मुत्तहद करके ये चाह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन में आप तमाम हमारा साथ दें। आप साथ कब देंगे? जबकि आप वाकई अगर आप उनके साथ इंसाफ करते होते। आज तक आपने कोई कम्युनिटी के लीडर्स के साथ जो TRS के अंदर जो शुरू रोज़े अव्वल से थे, आज तक कोई भी पुराने लोगों को आपने पैर की जूती समझ के खुंदल के छोड़ दिया। आपने किसी एक आदमी के साथ भी इंसाफ नहीं किया। ऐसे थर्ड क्लास लोगों को आपने यानी उनके साथ जो इंसाफ किया, जो कि मिसाल के तौर पर मिनिस्टर हो या कारपोरेटर्स हो या मिसाल के तौर पे जो MLA हो, एक तो MLA है हमारे पास, और जितने भी चेयरमैनों को बनाए वो भी थर्ड क्लासों को बनाए जो कि मिसाल के तौर पे पार्टी के वफादार नहीं हैं, जो इधर उधर से आके अरे गैरे नत्थु खैरों को आपने बनाया, और उसका मतलब ये था कि आपके गुलाम बन के आप जैसा हुक्म दिया वैसा काम करने वाले हो। आज जो सिचुएशन है, आज मुझे अफसोस होता है कि आज मुसलमानों की जायदादों की जो बर्बादी हुई है, इतनी बड़ी बर्बादी मैं कभी देखने में नहीं आई। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड को आपने अपने रिकॉर्ड रूम को लाक करके रखा, तो ये हमारे जितने भी ये यानी कि जलखे हैं जो अपने मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, जो पार्टी के लोग हैं, इनके पास ये हिम्मत भी नहीं है कि आपको ये बताए कि आप हमारे औकाफी जायदाद मुसलमानों की होती है, इसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है। आप किस तरीके से लाक करके रखते, जबकि जायदाद मुसलमानों की है, आपको इख्तियार नहीं है। आप सब खामोश बैठे हुए हैं और सब के सब गुलाम बने हुए हैं। जिसको आपने माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो आपने होम मिनिस्टर दिया, जिसको डिप्टी CM दिया महमूद अली को, महमूद अली के उतना थर्ड क्लास आदमी कम्युनिटी के लिए और कोई साबित नहीं हुआ गुज़िश्ता 9 साल में। आपको मैं ये बात यकीन के साथ कहूँगा कि सब को तोड़ने में महमूद अली का हाथ है, सबको बर्बाद करने में महमूद अली का हाथ है। जितने पुराने लोग थे उसको जानता था महमूद अली कि भाई जो जो आदमी है ये तमाम के तमाम पुराने लोग हैं, इनको यानी कि एलिवेट करना चाहिए, लेकिन जानबूझ के इनके ऊपर यानी कि उल्टी यानी सामने वालों के सामने गलत यानी कि जाहिर करके KCR के सामने तमाम को बाजू रख के अपने हवारियों को, जो अपने पीछे दुम हिलाने वालों को, दुम छल्लों को, उन्होंने उसको पोजीशन दिया। लेकिन वो जितने हैं उतने ही दूसरे भी हैं जो माइनॉरिटीज़ के। अगर माइनॉरिटीज़ के अंदर अगर नुकसान हुआ है तो किसी दूसरों से नहीं हुआ है, जो हमारे ही जो लोग हैं वो लोग अपने तरफ से आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखते, उसी का नतीजा है कि आज नुकसान हुआ। आज अफसोस इस बात का है कि हमारे सेक्रेटरीट बनाने के दौरान 2 मसाजिद टूट गए, जो कि 100 साल पुराने मसाजिद थे, जो कि खदीम निज़ाम के ज़माने के 2 मसाजिद थे। जब टूटने से पहले कोई हिंदू हो या कोई मज़हब का आदमी हो, कभी किसी की मस्जिद को तोड़ने से पहले जब तक मुसलमानों से इत्तेफाक नहीं करा, उस जब तक ये मस्जिद नहीं तोड़ता। लेकिन जब तक ये मफाहमत हुई, बातचीत हुई, तस्वीर हुआ, उसके बाद ही ये हिम्मत हुई KCR साहब की तोड़ने की। खैर ठीक है, आपने उसके बाद आवाज़ नहीं उठाई, मुसलसिल यानी कि 1 मस्जिद टूटी, 2 मस्जिद टूटे, अंबरपेट की मस्जिद टूटी, एक शाही खाने की मस्जिद टूटी, शामिरपेट की मस्जिद टूटी, शामिरपेट की मस्जिद टूटी, आपके अपने कुत्तागुड़म की मस्जिद टूटी, नारायणपेट के यानी कि खबर ये वो टूटे, आपके आशुर खाने टूटे, और आपके चोटूपल की एक मस्जिद टूटी। ये तमाम के तमाम आपके ये दौर में क्यों हुआ इतना वाक़या? आज तक आपने जब तेलंगाना आने से पहले तो आपके बहुत बड़े डिंगा थे कि भाई हम इसको उमर फारूक की मस्जिद जो एयरपोर्ट की थी हम उसको दोबारा बहाल कर देंगे और उसको बना देंगे। आप ये जो तमाम के तमाम हवारियाँ आपके महमूद अली साहब जो तकरीर कर रहे थे, किधर गए उनकी तकरीर? कहाँ गए उनके वो आवाज़ बाधे कि आज जब मुँह में क्या उनको सांप सूंघ गया, क्यों खामोश बैठे हुए? क्यों नहीं बोलते कि भाई हमारे साथ जो मुसलमानों के हम एक नुमाइंदे की हैसियत से आप मेरे को इलेक्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे से काम नहीं ले रहे, तो मेरा मकसद क्या है? जब सामने वालों के सामने मैं क्या जवाब दूंगा? ये तो बोलना चाहिए ना। कब तक गुलाम बन के यानी कि दुम हिला रहे दुम छल्लों के साथ रहेंगे? मेरे को अफसोस इस बात का है कि मुसलमान जितने भी हैं, तमाम मुसलमान, चाहे वो पार्टी के अंदर जो भी है, वो तमाम के तमाम मैं समझता हूँ कि कोई ज़बान नहीं और बिल्कुल इस तरीके से है कि इनको जलखे बना के रखे, जबकि इनका काम था कि ये लोग अपनी हिम्मत से अपनी आवाज़ उठा के अपने सच्चाई को सामने रखना था और बोलना था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। जैसे इस तरीके से मैं भी हूँ, मैं भी एक यानी कि इब्तदाई यानी कि डे 1 से मैं इस पार्टी से मुंसलिक हूँ और मुझे मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मगर मुझे इंसाफ नहीं हुआ तो मुझे गम नहीं है। मैं इस तरीके के गुलामों के तरीके से मैं अपने ज़मीर को मार के, अपनी आवाज़ को मार के मैं अपने आप को खामोश रह के नहीं रह सकता, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी से, मेरी बुनियाद कम्युनिस्ट पार्टी से, मैं बुनियादी तौर पर मैं लड़ने वाला हूँ, मैं से हूँ। और सच्चाई को हमेशा कोई भी हो, मैं सच्चाई के वास्ते बराबर आवाज़ उठाऊंगा और सच्चाई के लिए बराबर लड़ूंगा और बराबर बोलूँगा। आज का जो सिचुएशन है, जानबूझ के मुसलमानों के साथ जो KCR साहब ने बर्बाद किया, और KCR साहब ने जिससे को फॉर्मेशन हुआ तेलंगाना, उसके साथ जो वादे करे थे, तमाम वादों को इस वास्ते ख़त्म कर दिया, कमिश्नरेट को ख़त्म कर दिया। जैसे इनकी मजलिस से इनकी मुफाहमत हुई, मजलिस से इनका अलाइंस हुआ, जो मजलिस वाले जो हुक्म दिए वो उस तरीके से चला और तमाम लोगों जो वफादार थे इनके पार्टी के, तमाम वफादार लोगों को बाजू रखा।
उसी का नतीजा है कि आज हमारी जो बर्बादी हो रही इसकी जिम्मेदार इन्हों है। आज केटीआर साहब जिस वक्त हमारी और उनकी आपस में जब बातचीत हो रही थी, जब अली बाकरी साहब अपने तरफ से जो महमूद अली के खिलाफ में जब इशू बनाए गए थे, तो उस वक्त हम तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग बैठ के जब बातचीत कर रहे थे, उस वक्त केटीआर साहब ने मेरे से क्या कहा था, मुसलमान क्या करें हमारे तेलंगाना के वास्ते, जबकि तेलंगाना नहीं आया था, तमाम मुसलमानों को लेके चल रहे थे केसीआर साहब, मुसलमान क्या करें हमारे वास्ते बोले। तो मतलब इब्तिदा से इनका जहन गंदा, और इब्तिदाई से क्या होता है हरीश राव का जहन गंदा, ये तमाम मुतासिर जहन के लोग मुसलमानों के लिए क्या हमदर्दी कर सकते हैं। अब ये लोग तो मफाद परस्त हैं, ये लोग आप केसीआर साहब हो या केटीआर साहब हो या कविता हो या जितने भी लोग केसीआर के साथ के उठने बैठने वाला तमाम हाशिया जो है, ये सिर्फ अपने मफाद को देखने वालों में से है। अगर ये अपने मफाद को नहीं देखते होते तो आज जितने भी क्या बोलते थे वाइस चांसलर्स को दिए उसमें एक मुसलमान को देते। आज स्पेशल जो आपके क्या बोलते थे जितने भी जगहों पर आपने देखा होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक था, उसको भी बर्खास्त कर दिया। आपने कितने आज तक जायदादें खाली हैं चेयरमैनों के, आपने किसी को दिया? नहीं दिया। आप ये बताइए कि 2 टेन्यूर में कितने मुसलमानों को आपने एमएलए बनाया? आप तो उठा साफ झूठ बोले कि भाई मुसलमान जीत नहीं सकते, मैं एमएलसी दूंगा। क्या एमएलसी दिए? कितनों को दिया आप एमएलसी? आपके सामने 18 एमएलसी इलेक्ट हुए और 18 एमएलसी में कितनों को दिया मुसलमानों को? ये सिर्फ आप आईवाश करने वाले हैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जो हमारे गुलामा हैं जो आपकी पार्टी में है, ये गुलामों के तरीके से बिल्कुल भीगी बिल्ली के तरीके से ये लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई बड़ा ओहदे पे है तो महमूद अली साहब है। ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जो मुसलमानों की बर्बादी के। मैं आपके सामने बताऊंगा, इन्होंने कुछ ही नहीं किया। यहाँ तक कि हर बात को महमूद अली साहब का यही तरह है, बोलना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, केसीआर साहब मेरी बात नहीं सुनते। तो केसीआर साहब नहीं सुनते तो केसीआर साहब कई को बनाए आपको ये पोजीशन पे? आज अपनी औलाद को सुधार सकते, अपने पोतरों को सुधार सकते, अपने तमाम खानदान को सुधार ले सकते, लेकिन आप अपने कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अफसोस है, चीज़ लानत है चीज़ ज़िंदगी के ऊपर जो कि कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज हुकूमत है, कल रहने वाली नहीं है। कल अगर हुकूमत नहीं रहेगी तो महमूद अली साहब से यही आवाम पूछेगी कि आप जिस वक्त आप दौरान हुकूमत में रहे उस वक्त आप मिनिस्टर रहे, क्या करें कौम के लिए? तो जवाब है आपके पास कुछ? अफसोस की बात है, सोचो ज़रा, शर्म की बात है कि आप अपने आप को कुछ करने की सोचना था इतने दिनों में, आपने कभी कुछ नहीं किया। और ऊपर से अभी तमाम डिस्ट्रिक्टों से बुला के केसीआर साहब एक मीटिंग रखने वाले हैं तमाम लोगों को, और तमाम को रिव्यू मीटिंग रख के उनके सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हम अभी तक जो भी हुआ उसको भूल जाइए। अभी एक ज़माना तो आप मिनिस्टर भी से भी मिलना नहीं चाह रहे थे, आप मिनिस्टर भी आए तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, अब ये हालत थी। आज क्यों वैसा मौकूफ़ आ गया? इस वास्ते कि आपके सामने कांग्रेस का मौकूफ़ यानी कि उसका ग्राफ बढ़ रहा। आप ये चाहते हैं कि मुसलमान की डिवाइड नहीं होना। अब सबको मालूम है कि आज क्या मौकूफ़ क्या है आपकी और बीजेपी की, दोनों की आपस में जो भी अच्छा बुरा तालमेल है, उसके साथ आपने क्या किया वो तमाम को मालूम है। आपने एनआरसी में आपने कभी मिसाल के तौर पे बीजेपी की तायद नहीं की बोल के नहीं है, आपने ट्रिपल तलाक में बीजेपी की तायद नहीं की बोल के नहीं है, 370 में बीजेपी की तायद नहीं की बोल के नहीं है, और हर मामले में मुसलमानों के मामले में हो या कोई भी मामले में हो आपने बराबर बीजेपी की तायद की, और आइंदा भी आप तायद करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको डालना और बीजेपी को डालने के बराबर है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपकी जो अलाइज जमात है वो तमाम तेलंगाना में मुसलमानों को वोट तकसीम करने के लिए हो सकता है एमएलए को खड़ा करेगी और ये कोशिश करेगी कि हमारे वोटों को डिवाइड करे, जिस तरीके से इंडिया में तमाम जगहों पर जाके मुसलमानों को डिवाइड होते जा रहे हैं, हर जगह खड़े करके, उसी तरीके से यहाँ पर भी खड़े होंगे और तो यहाँ पर भी डिवाइड होंगे। अगर डिवाइड होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो आपके सामने है। क्या मुसलमानों की बर्बादी करने के लिए आप हमारे जो बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, उस तरीके से अगर कोई हमारे कौम के लोग हमारे को अगर नुकसान पहुँचाने जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा हमारे भाइयों से कि कम से कम होश में आओ और कम से कम अच्छी बुरे को सोचो, सोच समझ के अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करो। कल के दिन किसी के सामने हाथ पसारने के लिए मत रहो। आपका एक एमएलए रहा तो 100 की क़ुव्वत रखता है। आज तक कोई चाहता नहीं है आपको एमएलए बनाना, क्योंकि जो भी एक 6-7 जो एमएलए हैं वही अपनी क़ुव्वत को बरकरार रखना चाहते हैं, किसी को दूसरे को आने वाले को भी जीतना नहीं देते। आपको मालूम नहीं है कि इब्राहिम पटना महबूबनगर का वाक़या जब सैयद अपनी इब्राहिम जीतने वाला था उसको हराने वाले कौन थे? खुद बीआरएस भी थी, खुद हमारे अलायंस जमात भी थी, जो आज अलायंस है जब अलायंस नहीं था। जब उन्होंने अपने न्यूज़ में क्या कहा था, टीआरएस को देना बीआरएस और बीजेपी को देना दोनों बराबर है, एक सेकुलर जमात को वोट दो, उस तरीके से बोल के डिवाइड करें मुसलमानों के वोटों को ताकि वो नहीं जीतना। तो मुसलमानों को एमएलए बनाना कौन चाहता है? ना मुसलमान के जो नाम से जो जीत के आने वाले वो लोग खुद नहीं चाहते कि मुसलमान एमएलए बने। वो चाहते हैं कि खाली नाम को 1-2 एमएलए जो भी रहेंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से रहना, वो खबरस्तान का या इधर का या उधर का वक्फ बोर्ड का खाली चुप नाम को बनाए ना, बकाया तो हमारा डोमिनेशन है ना, हम जो चाहे हमारे हिसाब से चलाएंगे और वो हिसाब से चलाते आए आज तक और आइंदा भी ऐसे चलाने वाले हैं। तो लिहाजा मैं हमारे तमाम से जो कल आने वाले हैं मीटिंग में, तमाम मीटिंग में आने वालों से मेरी दरख्वास्त है,
मैं भी टीआरएस का हूँ, मैं भी यानी कि रोज़ अव्वल का यानी कि डे ऑफ इंसेप्शन से मैं हूँ इस पार्टी में और आज तक भी हूँ। लेकिन मैं हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाया और मैं किसी के खिलाफ, मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है मेरे को केसीआर से ना केटीआर से, लेकिन जो सच्चाई है मेरा मकसद है कि सच्चाई को आवाज़ में आवाम के सामने लाऊं और सच्चाई को जो है आवाम के सामने ला के रखूँ कि ये सच्चाई क्या है। आज तक जो भी हुआ हमारे मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी जो पुराने लोग हैं उनके तमाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये बात आपको खुल के बता दे रहा हूँ। आज जितने भी मुसलमान पुराने हैं और पुराने जो हिंदूज हैं, पुराने सिख हैं, तमाम मुसलमान जो पार्टी में तमाम कम्युनिटी के लोग जो है तमाम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी करें। जो जिसके साथ भी इन्होंने इंसाफ किया वो बिल्कुल कल के आए हुए अरे गैर नस्तु खैरों के साथ इन्होंने इंसाफ किया। क्या कल तक जो अपने आप को हाथ फट पे हाथ रख के जो बजा के जो श्रीनिवास जो है आपका यादव, उन्हें कल तक आपको चैलेंज करता था, आज उसको मिनिस्ट्री दे के आप उसको अपना बना के रखें। कल तक कहाँ था वो? आज जो मिसाल के तौर पर मैनेपली हनुमंतराव क्या बोला था, किसके ऊपर चैलेंज किया था? आपके सामने आपके हरीश राव के ऊपर। आज कहाँ है उन्हें? ये तमाम ऐसे वैसे इधर के उधर के लोगों को आपने मिनिस्ट्री दे के आप अपने आप को सबको नए लोगों को आपने अपने पावर में लाया, पुराने लोगों को आपने जूती के बराबर खुंदल के रखा और आप ये उम्मीद कैसा रखते हैं कि फिर कल आपको बुला के आप उनसे वोट लेंगे और उनको फिर दोबारा कामयाबी की तरफ आप लेके आप बोलेंगे। मैं आज तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम की तरफ से एक बाज़ाब्ता एक मीटिंग हुई, उसमें तमाम लोगों ने मुतहदा तौर पर ये ऐलान किया कि मुसलमान अपने वोटों को मिसयूज़ ना करें, बल्कि नेशनल पार्टी जो भी सियासी जमात होगी मुसलमानों के लिए जो मफाद की बात करेगी, रिजर्वेशन की बात करेगी और मुसलमानों के लिए जो अपलिफ्ट करेगी उसके लिए हम उसको वोट देंगे। ये बात का फैसला है। और आपने हमारे साथ 12% का वादा किया और धोखा दिया। आपके सामने एससी को आपने जब 10% का वादा किया था, 6% था उसके पास। आपने जब 10% 50 से जब 60 हुआ तो इन्हांस होने के बाद 4% आपने एससी को दिया। आप चाहे तो 6% आपके हाथ में था, आप अपलिफ्ट कर सकते थे। आपको मालूम था कि मुसलमानों का माशी हालात क्या है। आप ये भी जानते थे कि आपके सामने सुधीर कमीशन की रिपोर्ट थी कि मुसलमानों का माशी हालात क्या है। आपके सामने रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट सामने थी, सच्चा रिपोर्ट आपके सामने थी, तमाम चीज़ें सामने थी कि मुसलमान माशी एतबार से कहाँ पर है। उसके बावजूद आपने कभी मुसलमानों के ताल्लुक़ से हमदर्दी करने के ताल्लुक़ से कभी आपके जहन में भी नहीं है। इस वास्ते कि आप अपने आप को किनमैन समझने लगे थे, क्योंकि आपके अपोजिशन में कोई भी नहीं था जो मनमानी चला सकते, क्योंकि आपके हाथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ है, तो जाहिर सी बात है मनमानी चला सकते हैं। आप कौन आवाज़ उठा सकता मुसलमानों की तरफ से, यही आपकी सोच थी। और आज का जो मखूफ है ये ज़रा सा यानी कि सिनेरियो बदला हुआ है, इसलिए आपके पास कुछ तब्दीली आई हुई है। लेकिन ये तब्दीली जो है ये हमेशा परमानेंट तब्दीली आई तो ठीक है, मगर ये तब्दीली परमानेंट नहीं है। ये वक्तिया आपके पास जो हालात सिचुएशन रहता है उस तरीके से आप चेंज होते हैं, तो ये चेंज होने से आप इससे कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो लिहाजा मैं तमाम हिंदू भाई से, मुसलमान भाई से, सिख भाई से, क्रिश्चियन भाई से, तमाम से दरख्वास्त है मेरी कि जो भी टीआरएस से मुंसलिक हैं, जो टीआरएस से मुंसलिक हैं, जो पुराने लोग हैं, होश में आओ, होश में आओ। गलती का फिर दोबारा मुजाहरा मत करो। एक चीज़ को आजमाई हुई चीज़ को बार बार मत आजमाओ, बल्कि आप अपने आप को होश में रह के सोचो कि कहाँ पर आपके लिए बका की बात है, कहाँ पर आपके लिए फ़ायदा है। उसको सोचते हुए आप अपने वोट को इस्तेमाल करो और आइंदा आने वाले दिनों में होश में रहो। अस्सलाम वालेकुम।